नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती किसकी कविता है? तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध जो शुद्ध भारती कविता है वो है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन ए जयशंकर जी की बात की जाए तो उनका जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था और वो जो थे हिंदी के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी के जो मुख्य छायावादी युग के जो 4 प्रमुख स्तंभ थे उनमें से कवियों के नाम पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक जो है जयशंकर प्रसाद जी भी थे और वो नागरी प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। और उनकी जो पहली जो छायावादी रचना थी खोलो द्वार, वो 1914 में प्रकाशित हुई थी। इंदू जो पत्रिका थी उसमें उसी में जो है उसका प्रकाशन किया गया था। और 1912 में इंदू में ही उनकी जो है पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी। और जो पंत जी थे वो कामायनी जो उनका महाकाव्य था उसको हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं, तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 3। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं और ये आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। तो इससे जुड़े हुए तीन तथ्य हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? तो तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 छायावाद। ऑप्शन नंबर 3 छायावाद। छायावाद का जो समय था, अगर छायावाद की बात की जाए तो 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का जो समय काल जो था वो छायावादी युग था। और हिंदी में जो है छायावाद का शब्द जो है सबसे पहले जिन्होंने प्रयोग किया था वो थे मुकुटधर पांडे ने जो है श्री शारदा पत्रिका में जो है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किया था, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग। तो बस इतना ही है, इससे रिलेटेड इतने ही प्रश्न है फिलहाल। तो अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले जो थे ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जो है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानते हैं और साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। ये भी डॉक्टर नागेंद्र जी का मानना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद की 4 स्तंभों में से नहीं है? तो पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जयशंकर प्रसाद जी जो है वो 4 स्तंभों में से एक है। और इसके साथ महादेवी वर्मा वो भी 4 स्तंभों में से एक है। मैथिली शरण जो सुमित्रानंदन पंत है वो भी 4 स्तंभों में से एक हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है मैथिली शरण गुप्त वो 4 स्तंभों में से नहीं आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है? तो महादेवी वर्मा जी का जो गौरा संस्मरण था वो लिखा गया था ऑप्शन नंबर 2 गाय पर। अगर महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो महादेवी वर्मा जी जो थी वो हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। एक तो ये प्रश्न है। और आगे जो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने पर जो है होने के कारण जो है उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये प्रश्न भी बन जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है
छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है नंबर 4, प्रकृति का मानवीकरण। तो छायावाद में जो है प्रकृति यहाँ मानवीकरण होगा, यहाँ मानवीकरण लिख दिया है, तो मानवीकरण तो छायावाद में जो है वो प्रकृति का जो है ज़्यादा चित्रण किया गया है, तो वो इसका नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निराला की प्रथम काव्य संग्रह। जो निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह था वो था ऑप्शन नंबर 1 जूही की कली। जूही की कली का जो प्रकाशन है वो 1922 में हुआ था, और जबकि वो लिखी गई थी 1916 में, लेकिन उसका प्रकाशन जो है वो 1922 में हुआ था। इसके साथ निराला जी की अन्य जो काव्य संग्रह है अनामिका। अनामिका का प्रकाशन जो है वो 1923 में हुआ था, 1923 में। राम की शक्ति पूजा जो है वो 1936 में हुआ था, और गीतिका का जो है वो भी 1936 में हुआ था प्रकाशन। तो इससे रिलेटेड यही है। अगला प्रश्न है कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? तो कविता को कल्पना के कानन की रानी कहने वाले जो कवि थे वो थे निराला, ऑप्शन ए निराला। अगला प्रश्न है प्रसाद जी की झरना कब प्रकाशित हुई थी? तो प्रसाद जी की जो झरना है वो हुई थी सन 1918 में प्रकाशित, 1918। आगे देखिए पेशोला की प्रतिध्वनि किसकी प्रसिद्ध छायावादी कविता है? तो पेशोला की जो प्रतिध्वनि थी वो थी प्रसाद जी की छायावादी कविता है। ये ऑप्शन नंबर 1 प्रसाद जी की कविता है। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा है? तो अपने बारे में जो बसंत का अग्रदूत जिन्होंने कहा है वो है निराला जी। इनसे रिलेटेड कुछ और प्रश्न नहीं बनते मतलब बाकी जो कवियों के जो काव्य संग्रह है वो बहुत सारे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं मैं वही बताऊंगी। खुल गई छंद के बंधन किसने कहा है? तो इससे पहले है प्रश्न मुक्तक छंद में लिखी हिंदी की प्रथम कविता है। जो मुक्तक छंद में लिखी गई जो कविता थी वो थी जूही की कली, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1 जूही की कली का प्रकाशन जो है वो 1922 में हुआ था, वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अगला प्रश्न है खुल गई छंद के बंधन किसने कहा है? तो खुल गई छंद के बंधन जो है वो पंत जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर 2 पंत जी ने कहा है। अगला प्रश्न है छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा जाता है? तो छायावाद की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 झरना के लिए, ऑप्शन नंबर 1 झरना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है बाकी सब तक भी पहुंच सके और वो भी उनका इसका लाभ उठा सकें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।